गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्राणायाम, हम प्राणायाम के बारे में देख रहे थे। आज हम पढ़ेंगे स्टेप ऑफ प्राणायाम, यानी कि प्राणायाम के चरण क्या है, किस तरह से प्राणायाम को किया जाता है। इसकी जो फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में देखते हैं। सिट कैलमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज, यानी कि एक चटाई पर शांति से बैठे और अपनी आँखों को बंद कर लें। इसकी सेकंड स्टेप है पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट हिप, अपने बाएं टखने को अपनी दाहिनी जांघ पर रखें। इसकी थर्ड स्टेप है नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट हिप, अपने दाहिने टखने को अपनी बाई जांघ पर रखें। दिस पोस्टर इज कॉल्ड पद्मासन। ये जो आसन है, यह जिस तरह से जिस पोजीशन में हम बैठे हैं उसको पद्मासन कहा जाता है। स्टेप 4 देखते हैं। प्रेस यूर राइट नोस्ट्रिल विथ यूर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसके बाद आगे देखते हैं कि अपने दाहिनी या नासाद्वार या नासा छिद्र जो होता है उसको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाएं, यानी कि जो अपना दाहिना नासा छिद्र है उसको अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दबाएं और बाएं नुथने से या बाएं नासा छिद्र से आप धीरे धीरे सांस लें। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपके फेफड़े भरे ना हो, यानी कि आपको पूरी सांस अंदर तक ना जाए, तब तक इसको करते रहें। जिस पोस्चर ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक। सांस लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। ये जो कंडीशन है इसको पूरक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेप 5 देखते हैं। होल्ड यूर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकंड और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, यानी कि अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड तक रोकें और या फिर केवल जब तक आप आराम से ऐसा कर सकते हैं, यानी कि अपनी सांस को आपको 5 से 10 मिनट तक रोकनी है या 5 से 10 सेकंड तक, या फिर तब तक जब तक आप आराम से उसको कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। सांस पकड़ने की इस प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। आपके यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइल प्रैक्टिसिंग प्राणायाम वी शुड सिट इन, यानी कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए, उस समय हम कैसे बैठते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपको पद्मासन। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो पोजीशन होती है उसको पद्मासन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का पहला चरण क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका ही आपका, विच सीटिंग पोस्चर इज़ बेस्ट फॉर प्राणायाम। कौन सा आसन प्राणायाम के लिए सबसे अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट आपका है, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का तीसरा चरण क्या है। इसका सेकंड है आपका, व्हाट इज़ पूरक इन प्राणायाम। प्राणायाम जो है उसमें पूरक क्या है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है आपका, इन विच स्टेप ऑफ प्राणायाम इज पूरक डन। प्राणायाम के किस चरण में पूरक कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन कुंभक इन प्राणायाम। प्राणायाम में कुंभक को परिभाषित कीजिए, यानी कि बताइए कि प्राणायाम में कुंभक क्या है। तो इसके आंसर भी यही दिए गए हैं। जैसा कि फर्स्ट हमने देख लिया था, पद्मासन आंसर है इसका। सेकंड का फर्स्ट आपका आंसर है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम इज़ टू सिट कैलमली एंड क्लोज द आइज। प्राणायाम का पहला चरण है शांति से बैठना और अपनी आंखें बंद करना। सेकंड आंसर, द बेस्ट सिटिंग पोस्टर ऑफ प्राणायाम इज़ पद्मासन। प्राणायाम जो है के लिए सबसे अच्छा आसन है पद्मासन। बैठने का जो तरीका है प्राणायाम के लिए उसको पद्मासन कहते हैं, सबसे अच्छा तरीका जो है। थर्ड का फर्स्ट का आंसर है आपका, द थर्ड स्टेप ऑफ प्राणायाम इज़ टू सिट इन पद्मासन। प्राणायाम का तीसरा चरण है पद्मासन में बैठना, यह जो पद्मासन की जो पोजीशन है उस पोजीशन में बैठना। थर्ड का सेकंड आंसर है आपका, पूरक इन प्राणायाम इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। प्राणायाम में जो पूरक जो है वो प्राणायाम में सांस लेने की प्रक्रिया है।
आगे बढ़ते हैं, आपका जो फोर्थ का फर्स्ट आंसर है उसको देखते हैं। पूरक इज डन इन 4 स्टेप 4 ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के जो 4 चरण में पूरक कंप्लीट हो जाता है। पूरक जो है उसकी 4 चरण में कंप्लीट हो जाता है प्राणायाम। आगे देखते हैं इसका सेकंड आंसर, कुंभक इन प्राणायाम इन द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ। प्राणायाम में जो कुंभक है वो सांस रोकने की जो प्रक्रिया है उसको कुंभक कहा जाता है। यानी कि जब प्राणायाम करते हैं उसमें जब हम सांस रोक लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम कुंभक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके इसमें कुछ स्टेप्स और बच रही है प्राणायाम की, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद उसमें कुछ और क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम तभी देखेंगे।